हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नया चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें हम सर्कल्स चैप्टर नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सर्कल्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स याद करने होंगे और सर्कल्स के बारे में उन पॉइंटों को आपने बड़े ध्यान से समझना भी होगा कि किस तरह के वे पॉइंट है। तो सर्कल्स की बात करें तो आपको पता है कि सर्कल्स हम किस तरह ड्रॉ करते हैं। सर्कल्स जो है हम स्मॉल क्लासेस से स्टार्ट करते हैं और सर्कल्स के अंदर एक पॉइंट होता है, इसको हम जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर। ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है। दूसरी बात, यदि हम बात करें कि सेंटर से ये सेंटर हो गया और ये हमारा जो है ये हमारा सरकमफ्रेंस हो गया। जो ये सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है कि द लेंथ, जो सरकमफ्रेंस होता है लेंथ ऑफ द सर्कल होता है। क्या होता है, लेंथ ऑफ सर्कल होता है, लेंथ ऑफ सर्कल। ये जो यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे और ऐसे मूव करते हुए आएंगे और यहीं तक आएंगे तो इस लेंथ को जो बोलते हैं लेंथ ऑफ सर्कल बोलते हैं। इसके बाद जो सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं भैया, रेडियस बोलते हैं। रेडियस जो होती है लेंथ बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस। अब जो ये रेडियस होती है, जब हम इसको दोनों तरफ से ऐड कर देते हैं, इस पॉइंट से भी, पॉइंट ए और पॉइंट बी से, तो हम इसको बोल देते हैं डायमीटर। क्या बोल देते हैं, डायमीटर। सर्कल्स के अंदर इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे यहीं पर हम बात करें, जो ये हमने डायमीटर ली है, ऐसे ही हम नीचे कोई लाइन ले ले, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। एंड यहां लिखेंगे डायमीटर is the largest chord of circle। जो आपका डायमीटर होता है वो लार्जेस्ट कोड होता है सर्कल्स की। इसके बाद सर्कल के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल पॉइंट। और ऐसे ही सर्कल के बाहर भी एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल पॉइंट। एक हमने सेंटर पढ़ा, सरकमफ्रेंस पढ़ा, रेडियस पढ़ा, डायमीटर पढ़ा, कोड पढ़ा, और डायमीटर एक लार्जेस्ट कोड होती है सर्कल की। इसके अलावा हमने एक और लाइन सर्कल के अंदर पढ़नी है। देखिए, जब सर्कल को कोई लाइन आर पार इंटरसेक्ट करती है एक से दो पॉइंट के बीच में, जो इसको हम बोलते हैं सीकेंट लाइन। क्या बोलते हैं, सीकेंट लाइन। अब हम अपने चैप्टर के मेन पॉइंट ऑफ की तरफ चलते हैं। और मेन पॉइंट में यदि हम सर्कल्स की बात करें तो सर्कल्स के एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन सर्कल को टच करते हुए जाती है। कहाँ पे टच करते हुए जाती है, यहाँ पे टच किया है। इस टचिंग पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और जो ये लाइन होती है ये होती है आपकी टेंजेंट। टेंजेंट्स इंटरसेक्ट only
एट वन पॉइंट, कि जो आपका टेंजेंट होता है वो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये हमारा सेंटर ओ है। अब आगे चलते हैं कि जो हमारा सर्कल होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, कह रहा है कि दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे हम ये भी कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। क्या कहेंगे, आर इक्वल, कि टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, यानी टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट से, उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। यानी कि हम इसको पी ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, तो पी ए इक्वल पी बी होगा। और यहीं पर हम एक बात और बताना चाहेंगे कि ये रेडियस को टच करता है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये एंगल जो होगा 90, यानी कि यहाँ लिखेंगे एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का बोलते हैं। इसके बाद एक पॉइंट हमारा और है कि सर्कल्स के एक्सटर्नल पॉइंटों से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉ, कि हम एक्सटर्नल पॉइंट से बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स आर ड्रॉन। हम एक्सटर्नल पॉइंट्सों से बहुत सारे टेंजेंट्स हम खींच सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट थ्योरम 10.1 है, इस चैप्टर में दो ही थ्योरम है, वो हम साथ की साथ करेंगे। वो कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो कह रहा है जो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, देखिए हमने एक रे डायग्राम बनाना है और हमने इसको ले लिया, हमने इस पॉइंट को लेकर चलना है। इस पॉइंट का नाम ले रहे हैं हम एक्स एंड वाई। आपको ये पता है ये सेंटर O है और P इज परपेंडिकुलर। ये कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू, यानी कि ये जो टेंजेंट है, यानी कि ये एक्स वाई जो है, यानी कि एक्स पी की बात कर ले तो ये इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। इसके लिए हम यहां पे सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल O जो है इस सर्कल का सेंटर है, एंड एक्स वाई इज a tangent of a circle, और एक्स वाई जो है वो टेंजेंट है, एंड ओ पी इज रेडियस,
अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्यों करनी है? क्योंकि हमें ये बताना है कि ये एक्स वाई केवल रेडियस पे ही टेंजेंट यानी कि परपेंडिकुलर हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का नाम लिख दिया हमने Q और इस पॉइंट का नाम लिख दिया हमने R। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में? टेक एनी पॉइंट Q, टेक एनी पॉइंट Q ऑन एक्स वाई। हमने एक्स वाई पे एक पॉइंट लिया, ठीक है। हमने क्या किया? एक्स वाई पे पॉइंट लिया और इस पॉइंट को Q को हमने ज्वाइन किया। किससे? O से। ज्वाइन OQ, ठीक है, ज्वाइन OQ। सपोज ये मान लो भाई, देखो सपोज करना है हमें कि OQ मीट्स, आपको पता है ये OQ आपस में मिल रहे हैं, तो सर्कल के किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? R पे मिल रहे हैं। किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? R पे मिल रहे हैं। तो यहां लिखेंगे OQ मीट्स द सर्कल एट R। देखिए हमने क्या किया? O गिवन में लिखा O इज ए सेंटर ऑफ अ सर्कल, XY इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड OP इज रेडियस। कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा कि Q पॉइंट हमने लिया XY पे और उसको मिलाया। जब हम OQ को मिला रहे थे तो वो सर्कल को R पे टच कर रहा था। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ जो करना है वो करना है द टेंजेंट, ये भी लिख सकते हैं एक शॉर्टकट में भी मैं आपको बताऊंगा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द radius through the point of contact। देखिए जो थ्योरम होती है वही हमारा प्रूव होता है, डेट इज, इसको यदि हम शॉर्टकट में लिखना चाहे तो एक्स वाई परपेंडिकुलर है ओपी पे। हमें एक्स वाई परपेंडिकुलर है ओपी पे प्रूफ करके दिखाना है। देखिए कैसे प्रूफ होगा। अब इस डायग्राम में देखिए ओपी और OR ये क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल्स। इस सर्कल की दोनों रेडियाई हैं और आपको पता है OQ क्या है? OQ क्या है? OQ है OR प्लस में QR, OR प्लस में QR। देखिए हमने क्या किया? OQ को बताया कैसे? फ्रॉम गिवन, क्योंकि गिवन से हमें पता चला जो OQ है वो OR प्लस में QR के है। अब हमने OR किसके इक्वल मानना है? OP के। तो यहां पे क्या लिखोगे? OQ इक्वल है OR किसके लिया हमने? OP के प्लस में QR। अब आप यहां देखिए OP के इक्वल हमने OR लिया था तो हमने OR की जगह पे क्या लिख दिया? OP लिख दिया। लेकिन यहां देखिए OP इज स्मॉल देन OQ, OQ इज ग्रेटर देन, हम ऐसे लिख रहे हैं ना, OP इज स्मॉलर देन, ऐसे भी लिख सकते हैं OP इज स्मॉलर देन OQ, क्योंकि OP रेडियस और इतनी रेडियस, तो यहां पे ये स्मॉल हो गया तो यहां लिखेंगे हेयर। आपको पता है Q जो है
इज एन एट्रीब्यूट आर्टिबिट्री यानी कि एक पॉइंट है, आर्टिबिट्री पॉइंट ऑन द टेंजेंट देखिए क्यू एक पॉइंट है टेंजेंट पे, तो हमारा इस तरह हमारा जो OP इज शॉर्टर देन एनी पॉइंट डेट, देखिए OP बहुत ही छोटा होगा, एनी पॉइंट कहीं पे भी, जब देखिए ये कहना चाह रहा है कि OP है ना, हम इस टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट ले ले उससे छोटा होगा, तो यही लिखना है कि OP इज शॉर्टर देन एनी अदर पॉइंट, यहां पे लिखना एनी अदर पॉइंट दैट इज other point on the line segment XY पे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो OP उससे छोटा होगा, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, सो XY परपेंडिकुलर है OP पर। कैसे XY परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपने देखा कि जो ये शॉर्टर डिस्टेंस है, ये हमने OP देखा छोटा है, तो ये देखिए ये XY जो है परपेंडिकुलर है OP। इस तरह हमें ये कहना है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस तरह आपने इस थ्योरम को करना है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 10.1 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। मैंने ये आपको जब इस टॉपिक के बारे में समझाया था तभी बता दिया था कि एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से, अब उसने ये तो कहा नहीं एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो उसने कहा हाउ मेनी टेंजेंट्स आर ड्रॉवन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। हम इस तरह बहुत सारे, तो यहां पे लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ सर्कल। तो बहुत सारे हम टेंजेंट खींच सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ए टेंजेंट, इसमें फिलअप्स आपने फुल करनी है। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ओनली वन पॉइंट। मैंने आपको समझाते वक्त किया था कि एक जो टेंजेंट है वो केवल एक्सटर्नल पॉइंट से जब वो सर्कल को टच करता है तो केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इनटू 2 पॉइंट्स। कोई भी लाइन यदि सर्कल को दो उस पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं हम सिकेंट लाइन। क्या बोलते हैं भैया? सिकेंट लाइन। थर्ड पार्ट की बात करें, ए सर्कल कैन हैव, ये हमने आपको नहीं बताया था। एक सर्कल कैन हैव, एक सर्कल पे 2 पैरेलल टेंजेंट्स। देखिए पैरेलल हमेशा 2 ही लाइन होती है आपस में, तो टेंजेंट्स भी 2 ही पैरेलल होंगे। फोर्थ में देखिए द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल
एंड सर्कल, सर्कल का और इस टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होगा उसका नाम क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। ये कह रहा है एक टेंजेंट है पी क्यू। देखिए टेंजेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने टेंजेंट बना लिया पी क्यू, लेकिन अभी मेरे को ये नहीं पता पी कहां है और क्यू कहां है। तो ये कह रहा है एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। तो पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट जो है वो सर्कल पे है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? एक्सटर्नल पॉइंट हो गया क्यू, जिसकी रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू की लेंथ निकालनी है और ये आपको पता है टेंजेंट है, और मैंने आपको बताया टेंजेंट और रेडियस इनके बीच का एंगल जो होता है वो 90, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो टेंजेंट होता है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दैट इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमने देखना है कि ये 90 के सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। आपके पास हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है और रेडियस क्या है? बेस। तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में बताई थी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? यहां पे हम ओ लिखेंगे। देखिए कितना है? ओ क्यू, बेस हमारा ओपी, पी क्यू परपेंडिकुलर। ये देखिए ओ क्यू हमारा 12 है, ओपी जो है वो 5 है और पी क्यू हमने निकालना है। ये हो गया 144, ये हो गया 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, 144 माइनस 25 पी क्यू स्क्वायर, ये होगा 119 इक्वल पी क्यू स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा भैया? स्क्वायर रूट लगेगा। तो देखिए यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में दिया स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वो कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल। तो सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। मैं अलग पेन से सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। ये कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक गिवन लाइन ले लेते हैं हम, गिवन लाइन यहां पे ले लेते हैं। इसके बारे में लिखेंगे भी, इसका नाम लिख दिया हमने ए बी। तो इसमें लिखेंगे ए बी इज अ गिवन लाइन। क्या लिखेंगे? ए बी इज अ गिवन लाइन। अब आपको पता है ये सेंटर में ओ होता है, तो हमने लिख दिया ए बी एक गिवन लाइन है एंड वो कह रहा है सच डैट वन इज टेंजेंट। तो टेंजेंट हमने सर्कल से होते हुए खींच के लेके जाना है, तो ये नाम लिख दिया हमने सी डी। तो यहां लिखेंगे सी डी इज अ टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल। यहां लिखेंगे सी डी इज अ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल
एट पॉइंट, एक पॉइंट और ले लेते हैं, यहां पे हम एम ले लेते हैं, एट पॉइंट एम। अब समझ में आ गया होगा कि ए बी एक हमने गिवन लाइन ली और उसी के पैरेलल दो लाइन खींचनी है, एक हमने टेंजेंट लिया एंड अदर क्या, एक सिकेंट लाइन। और सिकेंट लाइन क्या होती है, जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। अब देखिए एट पॉइंट पी, देखिए ये हमने जो लिखा सी डी इज अ टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल एट पॉइंट एम एंड ये जो है एंड पैरेलल टू, हमने ये भी तो बताना है पैरेलल किसके, पैरेलल टू ए बी के। और इसी तरह हमने जो सेकेंड लाइन ली है इसका नाम लिख दिया हमने ई और एफ। तो यहां लिखेंगे ई एफ इज अ सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन के बारे में आपको पता है क्या होता है, सेकेंड लाइन जो होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो लिखना है ई एफ इज ए सेकेंड लाइन, ऐसे ही पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी। इस तरह हमारी जो ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई, लेकिन हम इसमें थ्योरम नंबर 10.2 भी करा देते हैं। ये कह रहा है द लेंथ्स ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वो ये कहना चाह रहा है कि जो सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे जाते हैं वे इक्वल होते हैं, ये बताना है, उनको प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है ओ, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे ओ इज अ सर्कल, ओ इज ए सेंटर of a circle and PA and PB are two tangent of a circle या to a circle लिख सकते हैं। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये तो हमें पता है ये क्या है, रेडियस है। हमें जॉइन ओपी, ओनली जॉइन ओपी। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, मैंने आपको बताया था जो आपकी थ्योरम होती है वो फुल लिखनी होती है। द लेंथ्स ऑफ आ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू आ सर्कल आर इक्वल। वैसे मैं आपको एक शॉर्टकट में भी बताऊंगा, डेट इज पी ए इक्वल पी बी हमें प्रूफ करके दिखाना है। ये हमने दोनों इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ में क्या लिखोगे आप ध्यान दीजिए, इन ए ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। हमें पता है कि ओ ए और ओ बी क्या, ये रेडियाई ऑफ सर्कल कि ये रेडियस है। दूसरी बात ओपी कॉमन साइड है
इस सर्कल्स के अंदर जो ट्रायंगल दे रखे हैं उनकी। और तीसरी बात, ये वाले एंगल PAO इक्वल है एंगल PBO के। क्यों भाई, कैसे भाई? ये एंगल बिटवीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, कि रेडियस और टेंजेंट के बीच के एंगल है। तो हमें तीन चीजें पता चल गई। तो ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल PBO, साइड 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 कॉन्ग्रेंट रूल। इस तरह आपने क्या करना है कि PA इक्वल PB, CPCT कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल CPCT की फुल फॉर्म होती है। तो इस तरह हमारी जो लेंथ है टेंजेंट की, जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से खींचते हैं तो वे इक्वल होती है। देखिए, हमने 10.1 के अंदर थ्योरम दोनों की दोनों ही करा दी। थ्योरम 10.1 भी कराई और आपको थ्योरम नंबर 10.2 भी कराई। 10.1 और 10.2 थ्योरम में से 10.2 थ्योरम जो है वो आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज के अंदर केवल 4 ही क्वेश्चंस थे जो कि इजी थे और जो आपके एग्जाम में केवल 1 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है अल्फा सर। और आप सभी व्यूअर्स का थैंक्स हम करते हैं क्योंकि हमारे इस चैनल पर 500 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुकी है। उसके लिए आपको सह दिल से धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करें जिससे कि हमारे जो सब्सक्राइबर है और भी ज़्यादा जाए। थैंक यू।